प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट आपके सामने है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो काइट के साथ जो स्ट्रिंग यानी कि धागा बंधा हुआ है वो हमने ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे क्या कर दिया, बांध दिया, टाई कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है बच्चे किसका, स्ट्रिंग का, वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। चलिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारे पास काइट, स्काई के अंदर कहीं पे, ठीक है। और काइट को बोला है अबव द ग्राउंड दिस इज 60 मीटर, ठीक है। देखो ये होगा हमारे पास ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, दिस इज द हाइट 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम काइट ले लेते हैं, ये हमारा काइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड। अब काइट के साथ जो स्ट्रिंग अटैच्ड है वो टेम्परेरीली टाइड ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर वो क्या है, टाई है। यहाँ पर वो हमारे पास पॉइंट हो गया ऑन द ग्राउंड जिसके ऊपर वो स्ट्रिंग हमारे पास है, ये हमारी स्ट्रिंग है, दिस इज आवर स्ट्रिंग, ठीक है। टाई टू द काइट ऑन द एंड ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, अब ये जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, 60 डिग्री है इसका इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसी स्ट्रिंग की हमको क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्लैक, स्लैक क्या होता है, कोई ढीलापन नहीं है, ठीक है। और पॉइंट के ये मैंने हॉरिजॉन्टल को मैच कर दिया, तो ये इधर हो गया बच्चे मेरा ग्राउंड, ये हो गया मेरे पास काइट और ये होगी मेरी स्ट्रिंग। और हमको ये पता ही है कि ये जो होगा ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि काइट को जो हमारे पास जो लाइन ली है हमने ग्राउंड के साथ मैच की है वो बिल्कुल वर्टिकल होगी, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब 90 डिग्री के अपोजिट में, 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है। जो हमारा एक्यूट एंगल होता है उसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी। और जो हमारा एक्यूट एंगल है उसके एडजेसेंट बिल्कुल साथ में क्या होता है, बेस, तो उसके बिल्कुल साथ में होता है हमारे पास बेस। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी पी के ओ आर, कुछ भी करके आप लोग इस ट्रायंगल को क्या दे लिए के नाम दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से समझना है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर काइट की हाइट कितनी है, वो मैंने ये रही, वो मैंने रिप्रेजेंट की है ए बी से, तो ए बी इज इक्वल टू है 60 मीटर बच्चे। उसके बाद हमको दिया क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ग्राउंड से कहाँ गया है, वो ऊपर की साइड बना है, हॉरिजॉन्टल से अबव अगर बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। तो जो हमारा थीटा है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर होगी, जो धागा है उसकी लेंथ वो क्या है हमारी, AC, AC हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमको ये देखना है कि हम इस सिचुएशन को भूल के अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीज पता है कि कौन सी साइड क्या है। अब हमको गिवन क्या है बच्चे, हमको गिवन है 60 मीटर, और 60 मीटर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है, निकालना है हमको हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब आपको देखना है P और H के साथ आपको काम करना है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P और H किस में आएगा, ये रहा, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन हमारा बनता है जिसको हम शो करते हैं साइन थीटा के साथ। तो चलिए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर अगर हम साइन थीटा को अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, P बाय H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, AB, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर, AC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू और इनकी वैल्यूज। तो साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, यस दिस इज 60 मीटर, अपॉन ए सी की वैल्यू क्या हमको निकालनी है, यस, क्योंकि यही तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनेगी हमारे पास। तो साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होता है √3 बाय में 2 इज इक्वल टू 60 बाय AC।
अब यहां से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, AC की। तो AC मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, तो AC मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 60। तो AC अगर हम इधर रखें तो 2 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में √3। क्या हम अपॉन में √3 रख सकते हैं? नहीं, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। तो ये हो गया बच्चे ऊपर 2 को अगर 60 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आएगा, 120। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर 120 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में, √3 को √3 से करूंगा तो 3, तो 3 बन जा 3, 3 से कैंसिल हो गई है, 3 4 जा 12, 0 का 0 इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, AC। और AC क्या है, ये रहा AC, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारा धागा है, उसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी थी। दिस इज 40√3 मीटर। तो बड़ा ही आसान था। हमने स्टेटमेंट के साथ क्या किया है, पहले हमारी फिगर ड्रॉ करी है। फिगर में क्या था बच्चे, फिगर में हमारे पास है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव हाइट पर फ्लाई कर रहा है, उससे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसको हमने एक ग्राउंड के पॉइंट पे वो जो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन क्रिएट कर रहा है वहां से बांध दिया। अभी आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा ही आसान था कि हमारे पास जो लेंथ बन रही है वो हाइपोटेन्यूज और जो इसकी हाइट बन रही है वो परपेंडिकुलर। तो P और H के साथ आपको काम करना था, उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ढूंढ लिया और उसके ऊपर हमने उसको अप्लाई कर दिया। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।